ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 6 दिसंबर 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों की रोरियान चल रही थी, तो बच्चों ने अगला प्रश्न बाबा से किया। परम धाम परम प्रकाश है, जिसको अपने भाई बहन सुनहरे लाल रंग का दिखाते हैं, जो रजो प्रधान का प्रतीक है। जबकि परम धाम में तो लाल रंग का प्रश्न भी नहीं उठता। वह तो गुणातीत है, रंगातीत है, कलरलेस है, ऐसा कहते हैं। कई फिर कहते हैं कि लाल रंग पर योग करना सही नहीं है, वह शांति का रंग नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, इस सवाल का जवाब पहले भी दिया था। रंगातीत लाल रंग किसने कहा? वहाँ तो ऐसा रंग है जो इस संसार में ही नहीं है। हाँ, इस संसार में उसको थोड़ा रूप दिया गया है। जैसे 3 रंग, ग्रीन धरती, धरती को क्या दिखाते हैं? हरा। बीच में सूक्ष्म वतन सफ़ेद, परम धाम हल्का केसरी। अगर ऐसा नहीं होता तो बाप थोड़ी बताते कि परम धाम कैसे रंग का है, चक्कर लगाते हैं। तो उसका रंग तिरंगे में दे दिया है। यहाँ पे 3 रंग वाला तिरंगा। सूक्ष्म वतन का रंग और परम धाम का रंग जब मिलता है तो कैसा रंग बनता है, सोचो। वहाँ पे ऐसा रंग है। दूसरी बात, रंगों में फंसना नहीं है। यह तो रंगों में फंसने वाली बात है कि ऐसा रंग है, वहाँ तो रंग ही नहीं है, रंगातीत है। ये सब चीज़ें, ये कोई सवाल जवाब ही नहीं है, क्योंकि रंग है भी तो वो बाप जानता है। इसलिए वंडरफुल बात ये है कि परम धाम वाले को याद करना छोड़ करके परम धाम के रंग पे बुद्धि योग लगा हुआ है कि रंग कैसा है। कब से बोल रहे हैं परम धाम में बैठने वाले को याद करो। उसको याद नहीं कर रहे हैं, पर रंग देख रहे हैं, रंग है या नहीं है। तो बच्चों ने कहा, एक भाई है जो 25 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी में थे, फिर 3 वर्ष किसी और पार्टी में गए। ऐसे करते करते उनकी बुद्धि भटक गई। अब उनका सिर्फ एक प्रश्न है कि बाबा मुक्ति करा दो जल्दी से बस। तो बाबा ने कहा, इसलिए तो बोलते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर ज्ञान की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं हो तो आधा ज्ञान जिंदगी को नष्ट कर देता है। बच्चे कहते हैं कोई भगवान नहीं है तो सब है, नहीं तो कोई नहीं है। अपने ही बाबा के बच्चे जो भटके हुए हैं, वह बच्चे ये सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि उनको पालना नहीं मिली और उनको उस एरिया से बाहर निकलने ही नहीं दिया, और निकले तो पूरी बुद्धि का सत्यानाश करके आए। यही हुआ। बाप को जानने के बाद भी जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनको मुक्ति भी ज़रूर मिलेगी, पर ऊपर बैठ करके फिर लालसा भी होगी। बाबा हमें नीचे भेज दो ना, सत्यों का सुख देखकर आना है। जैसे अभी यहाँ से जल्दी हो रही है ना मुक्ति की, मुक्ति चाहिए, फिर ऐसे बच्चे परम धाम में जाकर वहाँ जल्दी करेंगे। अब नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे उतारो। छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, उनको गोदी में बिठाओ तो नीचे उतरेंगे, नीचे उतारो तो गोदी में बैठेंगे। देखा है ऐसे बच्चों को? बाबा के बच्चे भी ऐसे ही हैं। गोदी में बैठे तो नीचे जाना है, नीचे जाना है, और नीचे जा रहे हैं तो रोएंगे, उसने मारा, उठा लो गोदी में, ऐसे करके। तो क्या कहेंगे? उनको बोलो बाप को याद करो। कौन सा बाप? भूल जाओ सब। अपने आप को आत्मा तो समझो, परमात्मा समझेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिन्होंने समझा है वो गए हैं,
और ऐसे गए हैं कि लौट के चेहरा नहीं दिखाया है कि मैं ही भगवान हूँ, कैसे हो सकते हैं। उनको कहना, पहले अपने अंतर मन को जागृत करो और कुछ भी नहीं करो, ये सोचो ओम करना है। ऐसे बच्चों को बाप का संदेश दो, भले भटक गए हों, मुक्ति भी चाहिए। उनको कहो बस ओम की ध्वनि करते रहो, क्यों, क्या, कैसे सवाल नहीं करो। जब तक आप ओम की ध्वनि करेंगे, बाबा आपको संकेत देगा। अच्छे अच्छे पर छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करो। आपको ज्ञान का सार विस्तार सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर बाबा से अगला प्रश्न किया। एक बहन है जो अपने मामा के कहने पर सेंटर पर समर्पित हुई, काफ़ी टाइम तक रही। फिर उनके मामा जी ने ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। जब दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो वहाँ पर दूसरा ज्ञान सुनाया गया, तो उनके मामा ने शादी कर ली। उस बहन की भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और वो ये बोलती हैं कि मुरली में पहले ये कहा गया था कि शादी बर्बादी है, तो फिर अब शादी क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी वाले थे वो खुद को ब्रह्मा बोलते थे, तो उनके कहने पे वो वहाँ पे चले गए। और वो बहन अब ना शादी कर सकती है और घर से भी काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई, तो वो सबसे बहुत लोगों से बात करती है, यही पूछती है सभी से कि अब क्या करना है। अभी शादी भी नहीं कर सकते, बाबा ने बोल दिया शादी बर्बादी है, और हमारे मामा ने तो शादी कर ली। और ऐसे बहुत सारे भारत में कई बहनें हैं सेंटर पे रहने वाली। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, ऐसी बच्चियों का ज़िंदगी क्यों बर्बाद होता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों के आधार पर समर्पित होना। बाप को देख कर के नहीं, बाप के प्रेम से नहीं। क्या करती हैं? फलाने की जीवन अच्छी चल रही है तो हमारी भी अच्छी चलेगी, हम समर्पित हो गए। अच्छा, हमारे मामा ने कहा तो समर्पित हो गए, हमारी दीदी गई है तो समर्पित हो गए। ऐसा ही तो हो रहा है। जिसने बाप को ही नहीं जाना, उसके प्रेम को ही नहीं जाना, जाना ही नहीं कि वह सच में कौन है, उससे कितना प्रेम होना चाहिए, तो क्या होगा? इस संसार के आधार को लेकर के सेंटर पर समर्पित होना कहाँ सक्सेसफुल जीवन होगा? दुनिया के हिसाब से दूसरों की प्रेम कहानी को देख करके अपनी प्रेम कहानी शुरू करना, फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है? फ्लॉप होगा, क्योंकि आपने दूसरे की प्रेम कहानी के आधार पर अपनी प्रेम कहानी को चालू किया है। अपने अनुभव के आधार पे नहीं किया, अपनी स्थिति के अनुसार नहीं किया, लेकिन दूसरों को देख करके किया। ऐसी भटकने वाली बच्चियों को बाप ये कहेगा, अगर ये ज्ञान अब समझ में आ गया कि मुझे दूसरों को देख करके अपनी जीवन नहीं बिगाड़नी, मुझे स्वयं अपने आप से उठना है। मुझे इतना प्यार अपने बाबा से करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाप का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, भल मेरी उम्र कितनी भी हो जाए। ये चीज़ दिमाग में डालनी है उन बच्चियों को। दीदी ने कहा, चलो सेंटर पर आ जाओ, आ गए। दीदी ने कहा, शादी नहीं करना है, हाँ नहीं करेंगे। जो इस संसार के आधार को लेकर के समर्पित होती हैं, वो बच्चियां अक्सर भटक जाया करती हैं, और जो अपने अनुभव के आधार पर समर्पित होती हैं, उनकी ज़िंदगी संवर जाया करती है। तो अब क्या करना है? ऐसी बच्चियों को अभी भी संदेश देना, अभी भी समय है। अपने निश्चय को बाप के प्रति मजबूत करें। परीक्षा कितनी भी आए, हमेशा कहो, बाबा मैं कभी आपसे दूर नहीं रहूँगी। मैं नहीं जानती मेरे जीवन में क्या होगा, पर आप जानते हो। बस मुझे अच्छा मार्ग बताओ, मुझे अच्छी दिशा दो। और उनको कहो, जो भी बच्ची है और जिन जिन का ये सवाल है, उनको कहो चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली कभी मिस नहीं करना।
वही जीवन का आधार है और उसी से ही बाप आएगा और आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। ओम और मुरली प्रण ले लें, प्रतिज्ञा हट कर लें। जब हमें जीवन का समाधान नज़र नहीं आए ना, तो हट कर लें। हट क्या होती है कि एक आत्मा को भोजन देने की हट। जब तक मैं आत्मा अपने आप को भोजन स्वीकार नहीं कराऊंगी, तब तक मैं इस देह को भोजन स्वीकार नहीं कराऊंगी, ये हट। जब तक मैं ओम नहीं कहूँगी बैठ करके, तब तक मैं अपने शरीर को भोजन स्वीकार नहीं कराऊंगी, ये हट। फिर देखो कमाल, फिर देखो। तो ये कमाल करके दिखाओ, और रास्ता ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज के बाद जो भी कन्याएं समर्पित होना चाहती हैं, किसी को देख करके समर्पित ना हो। उसका जीवन अच्छा है तो मेरा जीवन भी अच्छा होगा, उसने कहा तो मैं समर्पित हो जाऊंगी। जब तक बाबा से प्रेम नहीं होगा, तब तक जीवन सफल नहीं होगा। अच्छा, फिर बच्चों ने पूछा, एक ज्ञानी और योगी बहन को जब तीसरे रथ के बारे में बताया और उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने एक अव्यक्त वाणी भेजी जो इस प्रकार है। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 1982 की है। ये जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी के द्वारा बाबा का पाठ चलता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखें, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कितना बढ़िया सवाल है। पहले पूछो, क्या शास्त्रों में ये बदल सकते हो कि राम सिर्फ अयोध्या में ही मिल पाएगा? ये पलटी मारना उधर, क्या शास्त्रों में परिवर्तन हो सकता है कि राम सिर्फ अयोध्या में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? अगर शबरी बोलती है राम मेरे पास आएगा, तो मानना मत, वो रॉन्ग है। बताओ, अगर महावीर हनुमान बोलता है कि राम मेरे जंगल में आया था सेना बनाने के लिए, तो ये भी मत मानना, क्योंकि रॉन्ग हो सकता है। हो सकता है ऐसा? बदल सकते हैं हम रामायण के महावाक्य? नहीं बदल सकते, नहीं ना। हाँ, दूसरी बात कहेंगे, बाबा सिर्फ मधुबन में ही आएगा, कितनी बार कहा है? मधुबन क्या होता है पहले तो ये बताओ, कितना स्पष्ट है। जहाँ मधु मतलब शहद, वन मतलब वन, ठीक है। अब इतनी सारी मक्खियाँ होती हैं, उनके छत्ते को काट दो तो क्या करेंगी? उड़ के दूसरी जगह बना लेंगी। उनका क्या है? ताकत तो उनके पास है, हथियार उनके पास है, वो कहीं भी शहद इकट्ठा कर सकती है। उनको कहो, अभी कहाँ है बाबा? चलो ठीक है, मान लिया, अब कहाँ है मधुबन में बाबा, कहाँ है? मेन बात ये है, मधुबन तो है, चलो बाबा मधुबन में ही आएगा, पर अभी कहाँ है बाबा? कहाँ गुम हो गया? तो ऐसे बच्चों को कहो, वर्तमान समय बताओ, अभी बाबा कहाँ है? हम मधुबन में ही रहेंगे। भाई, आप वरिष्ठ हो, ऊंचे हो, परम ज्ञानी हो, तो क्या बाबा बता के नहीं जाएगा आपको कि मैं जा रहा हूँ? सही बात है ना। अगर आप मुखिया हो, मेन हो, छोटी सी बात है, एक झोपड़ी में रहने वाला गुरु चेला भी अगर गुरु कहीं जाएगा तो क्या चेलों को बताकर जाएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ? नहीं बता के जाता, क्योंकि गुरु हमेशा अपने पास वो शक्ति रखता है
जो वो आज तक किसी चेले को नहीं दे सकता, नहीं तो चेला फिर उधर आकर के वार करेगा। देखो, ये एक अलग अपना बाबा सृष्टि का मालिक है। उनको कहो आपको बता के गया होगा ना, चलो बता दो कहाँ गया। अगर वो कहेंगे परम धाम में चला गया या फिर सूक्ष्म वतन में चला गया, तो उनको बोलो बिल्कुल झूठ। बाबा ने मुरली में कहा, मैं आप लोगों को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, है ना? सही बात है। बाबा ने वायदा किया है और बाबा ने गारंटी के साथ वायदा किया है। मधुबन में आऊँगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, पर इसमें गारंटी के साथ वायदा किया है, साथ रहूँगा, साथ चलूँगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं और सबको लेकर जाऊँगा। इसमें फुल गारंटी की है बाप ने। और कहा मधुबन में ही आऊँगा, बिल्कुल, जहाँ रानी मक्खी वहाँ मधुमक्खी और वहीं मधुबन। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर अपन से नहीं सुन सकते तो मधुमक्खियों को देख लो। मधुमक्खियाँ एक ही जगह पे टिकती हों, उनका डेरा कहाँ कहाँ पे होता है बताओ? एक बार रानी मक्खी भागी, धीरे 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 सारी मक्खियाँ उनके पीछे भागी। ऐसा ही होता है ना, ये तो दुनिया में उदाहरण है, फिर इतना सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है? बाबा से एक और प्रश्न किया, एक समाचार चैनल विशेष में जितनी भी चमत्कारिक अनोखी घटनाएं दिखाते हैं, सभी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ रायपुर में ही है, जहाँ पर बाबा का वर्तमान में पाठ चल रहा है। क्या इस स्थान में भी कोई रहस्य छिपा है? बरमुड़ा त्रिकोण का रहस्य अब तक भी वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया। बरमुड़ा ट्रायंगल, इसके लिए भी कहते देखा गया है कि अटलांटा यानी स्वर्णिम नगरी भी वहीं कहीं गहरे महासागर में छिपी हुई है। तो क्या वो नगरी समुद्र में हो सकती है या नीचे ज़मीन के भीतर दफन है? तो बाबा ने बताया, सारे ज्ञान अगर वैज्ञानिकों को दे देंगे तो अपन क्या रखेंगे? तो एक तो उनको कहो इस भूमि के जो रहस्य हैं वो बाप अभी किसी के सामने नहीं खोलेगा। अपन जानते हैं एक भी खोल दिया ना तो सारे इधर ही पहुंचेंगे, कोई देखेगा भी नहीं। करोड़ों की ज़मीन मिले तो भी खरीदेंगे। तो ये नहीं चाहिए अपन को। अपन बहुत होशियार हैं, बताएगा नहीं कि क्या है ये भूमि। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि बिना इस भूमि की विशेषता के भगवान नहीं आ सकता। फिर बाबा से पूछा, पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विश्वस और माँ सुमति नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कलंकी पुत्र में जन्म लेंगे, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कलंकी देवदत्त नाम के घोड़े पर आकर अरुण होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सत्युग का प्रारंभ होगा। संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसको ज्ञान के हिसाब से कैसे स्पष्ट करेंगे? पिछली बार बाबा ने कलंगीधर का जिक्र किया था। क्या ये वही अवतार तो नहीं जिसे वो कल्कि अथवा सुप्रीम कह रहे हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, देखो बच्चे, बाप के कर्तव्य हर स्थान पर चल रहे हैं। जितनी भी कहानियाँ कथाएं बताई गई हैं उसमें बाबा ने क्या कहा? संपूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, कलंकीधर अवतार है, अब है। इसके अलावा बाप की कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपन ने अभी ये चीज़ बता दी तो सब कहेंगे अच्छा बाबा का उधर भी काम चल रहा है, उधर भी चल रहा है, फिर सब सही है। ये तो फिर सर्वव्यापी वाला ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ अपन अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हाँ बहुत सारे ऋषि मुनि होकर के गए हैं। अच्छा, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो बच्चों ने और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे सप्तऋषि का जो शास्त्रों में गायन है, क्या उनका भी प्रैक्टिकल में पाठ चलता है? अष्टरत्न की तुलना में वो उनसे श्रेष्ठ हैं क्या? कैसे?
ये स्पष्ट करें। बाबा ने कहा, ये सप्त ऋषि कोई एक ऋषि नहीं होता। सप्त ऋषि है जो सच्चाई सफाई से तप करने वाले ऋषि। सप्त ऋषि ये गायन है। कहते हैं कई ऋषियों को मिलाकर के सप्त ऋषि बोलते हैं, अर्थात 7 ऋषियों को मिलाकर के सप्त ऋषि बोलते हैं। 7 ऋषि का क्या गायन है मालूम है? कि उसमें हर ऋषि का अलग अलग ज्ञान था। ये कई ऐसे नाम हैं, 7 नाम हैं ऐसे जो इनका गायन है। ये हर किसी ने अलग अलग प्रकार का उन्होंने रिसर्च किया। किसी ने वेद जड़ी बूटियों के ऊपर उन्होंने पदवी प्राप्त की, किसी ने पूरे ग्रहों का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने वैज्ञानिक का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, किसी ने भूमि का पूरा भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त किया। ये 7 अपनी तपस्या के आधार पर सप्तऋषि बनते हैं और कोई एक सप्तऋषि नहीं है। जो सच्ची साधना करें वो है सप्तऋषि, और ये ऐसी तपस्या करते हैं कि उस तपस्या के आधार से उनको अपना प्यारा बाबा ऐसी ताकत देता है। आप सोचो, एक ऋषि में इतना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, कोई भी एक इंसान उसको धारण कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भागों में बटा हुआ है। जैसे पिता का बिजनेस अगर बड़ा होता है तो 4 बच्चों को बांट दिया जाता है ना। ऐसे जितने भी ऋषि हैं अपने ज्ञान के तप के आधार पे उन्होंने अच्छी पदवी प्राप्त की है। हर वो ऋषि है, हर वो सप्त ऋषि है जिन्होंने अच्छी तपस्या की है। ये किसी एक सप्त ऋषि की कहानी नहीं है। ये कहते हैं दुनिया में भी कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन वो सारी घटनाएं सच्ची नहीं हैं, कुछ कुछ उसमें सच्चाई है। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, एक बुज़ुर्ग भाई जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे और दूसरी पार्टियों का भी अनुभव कर रहे थे, कहते हैं कि शिव बाबा ने भी ब्रह्मा के अनुभवी रथ का आधार लिया, जिसे गृहस्थ का भी अनुभव था। दादी गुलजार के रथ को कभी भी यह अनुभव नहीं था। इसलिए जो इस समय कुमार है वो ड्रामा के आखिर के 1500 साल में सन्यासी का पार्ट ही बजा सकेंगे, क्योंकि शूटिंग इस समय ही हो रही है। उसका दूसरा तर्क ये था कि कीचड़ में रहकर ही फूल खिलता है, यानी कि गृहस्थी के कीचड़ में रहकर ही देवता पद की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थी वाले सेवा अर्थ कहीं भी जा सकते हैं, जबकि कुमार को ये सम्मान अथवा चांस नहीं मिलता। बाबा का इस पर क्या कहना है? तो ब्रह्मा बाबा ने समझाया, अच्छा शूटिंग हो गई ना, कुमार कुमार ही रहेगा तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण नहीं बनेगा ना, है ना। शूटिंग हो गई तो सत्युग का क्या फिर? सत्युग में क्या बनेंगे? द्वापर युग में क्यों चले गए? जब शूटिंग हो रही है तो पूरे 84 जन्मों में चले। और दूसरी बात, चलो ठीक है मान लिया शूटिंग हो गई, तो जितने भी कुछ कुछ ऋषि ऐसे हैं जो तपस्वी हैं, साधना करने वाले हैं, सोचो उनका पार्ट बजाना, भारत को थमाने की सेवा करना। भारत को भी तो थमाना है ना। द्वापर युग में तो वो आपको पार्ट दिया जाएगा। ये मन में ही क्यों आया? क्या ये ज्ञान अब आया? अच्छा एक बात बताओ, सबको मालूम है कि दादा लेखराज गृहस्थी थे, किसी से कुछ छुपाया नहीं। जब बाप के बने तो किसी ने उनको रोका कि शादी नहीं करना है? नहीं रोका ना। जब रोका ही नहीं तो कर लेते। कहते हैं बाप ने चलो मना किया, बाप ने तो मना किया। कहते हैं गृहस्थी में कीचड़ में फूल खिलता है। बिल्कुल खिलता है, लेकिन एक बात बताओ, क्या कुमार कुमारी को इतना ऊंचा पद नहीं है? नहीं है। अच्छा चलो दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं कि वैसे दुनिया में एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चुनता है, अपने पुत्र के लिए अच्छी वधू चुनता है जो उसके लायक हो, और दोनों के गुण मिला करके उनका वरन होता है। तो या तो आप अपने यहाँ शादी कर लो, या फिर बाप सत्युग में कराएगा अच्छे वर से।
क्या लगता है आपको? सत्युग में मेल भी गुणों के आधार पर होगा। ये कह दिया कि अच्छा बाप ने खुद तो शादी कर ली, अभी तक मेरी नहीं कराई। अपनी तो शादी करके बैठा है, मेरी शादी नहीं करवा रहा है। मैं कैसे रहूँगा बिना शादी के, है ना? तो यही तो हो रहा है। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जल्दी से मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। शादी की लत लगी रहती है। तो ब्राह्मण बच्चे भी क्या कह रहे हैं? कहते हैं खुद तो शादी कर लिया, मेरी शादी नहीं कराई। हमको बोलते हैं कुंवारे रहना है। अच्छा, बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई पढ़ी जाती है ना? अच्छा एक बात बताओ, पहले से शादी करके बाद में पढ़ाई पढ़ी जाती है क्या? पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है ब्रह्मचार्य में। अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तभी अच्छा रिश्ता भी आएगा। उसको बोलो कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। जो ये सवाल पूछते हैं कि अपने आप की तो शादी कर ली, अपन की शादी नहीं कराया, उनको पूछो पहले पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई पूरी होनी चाहिए पहले। पढ़ाई पूरी होने से पहले आप रोला पा रहे हैं शादी कराओ, शादी कराओ। बोलो आपके लिए अच्छी लड़की देखी हुई है, सत्युग में मिलेगी। किशोर अवस्था के बाद ही तो शादी होती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो शादी होती है ना। तो पढ़ाई पूरी संगम युग में होगी और सत्युग में शादी शादी करना, पर एक ही करना, वैसे भी एक ही होगी, चाहना भी नहीं होगी और होगे ही नहीं। गिने चुने होंगे, जोड़े होंगे पक्के। तो ये ज्ञान भी क्या कहेंगे? उल्टा ज्ञान है। अब आप ये कहोगे अगर एक पिता को बच्चे पैदा करने हैं तो क्या होगा? ये तो लौकिक दुनिया के आधार की बात कर रहे हैं। ये सच्चा ज्ञान है। सच्चे ज्ञान को अगर समझ पाए तो बच्चे को मन में कोई शंका नहीं रहती, कोई भी विचार नहीं रहता। यह सोचो मेरे संगम युग पर पढ़ाई पूरी हो रही है। उनको कहो आप शूटिंग करते हैं, शूटिंग कौन कर रहा है? डायरेक्टर कर रहा है ना। जब आपको डायरेक्टर ने कहा है ये पार्ट आपको प्ले करना है, तो उसमें सवाल जवाब क्यों? डायरेक्टर जानता है कि आपको किसके साथ कौन सा पार्ट कब बजाना है। अगर डायरेक्टर ने कहा है कि आपको पार्ट ऐसा बजाना है, आपको ऐसे पार्ट बजाना है, तो उसमें सवाल जवाब ही नहीं। क्यों आप डायरेक्टर को पूछ रहे हो क्या आपने शादी कर ली? आपका रोल डायरेक्टर का है, मेरा क्यों नहीं है? तो अपना प्यारा बाबा सृष्टि, अच्छा ठीक है, उनको बोलो शिव की शादी किससे हुई थी? आप फॉलो किसको कर रहे हो? चलो ठीक है, बाप तो है ही, पर याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है ना, निराकार बाप को करना है। निराकार बाप की किसके साथ शादी हुई थी? तो बच्चों ने कहा बाबा फिर सवाल करेंगे, वो तो निराकार है, वो कैसे शादी कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा हाँ, तो आत्मा क्या है? भले वर्तमान शरीर में है, बोलो 84 जन्म तक शादी करते करते नहीं थके क्या? इतनी शादियां कर ली, एक जन्म बाबा ने बोला पवित्र रहो, पवित्रता के आधार पे ही फल मिलेगा। चलो ठीक है, शादी के बाद कहते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी होकर के गए हैं, उनको साधना किससे प्राप्त हुई? पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से। आपको मालूम है अगर वो बच्चा भी करते थे ना तो भी मात्र बच्चे के लिए, और यहाँ क्या करते हैं? ब्रह्मचारी का मतलब ये थोड़ी कि बस जिसको देखो, ये क्या ब्रह्मचार्य है? चलो ठीक है, अपन शादी के लिए भी बोल देगा चलो शादी कर लो, तो क्या गारंटी है कि उस एक के साथ ही रहेंगे? है कोई गारंटी? कर सकता है? एक तो रहेगी, दूसरी भी बगल में रहेगी, ढेर लगा के रखा है। ये कौन सा ज्ञान है? ये तो बाप का ज्ञान नहीं है। इससे अच्छा तो तुम पवित्र रहो, शादी नहीं करो। और बच्चे तो और सुनावे, नाम है कि शादी नहीं की, पर कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, सारे कर्म उल्टे। फिर कहते हैं हम तो कुंवारे हैं। कहाँ से कुंवारे हैं बताओ? जो ये बच्चे कहते हैं कि हम पवित्रता का पालन करते हैं, बाबा कहते हैं एक पिता अपने बच्चे के रग रग को जानता है।
बाबा सबको जानता है, ये कहने का मतलब नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, बाप से कभी नहीं बोल पाएंगे। बाप की दृष्टि में सब बैठा हुआ है और फिर भी बाप कहते हैं, बाप को याद करो। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं बाप के सामने, कोई कोई तो इतने होशियार हैं जो बाप को कहते हैं, बाबा मैं पवित्र हूँ। अच्छा, आप किस इंसान से बात कर रहे हो? जिस दिन अपन ने खोल दिया ना कहाँ कहाँ क्या कर रहे थे, तो समझ में आ जाएगा कि पवित्र कौन है कौन नहीं। बाप को भी होशियारी दिखाते हैं बच्चे कि हम पवित्र हैं। उनको कहो अपने आप को चलाओ, संसार को चलाओ, पर बाप को नहीं चलाओ, क्योंकि बाप चलने वाला नहीं है। चला देगा, पर आपकी ये होशियारी बाप के सामने नहीं चलेगी। इसलिए ऐसी दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगाओ, नहीं मैं पवित्र हूँ। अच्छा ठीक है, अपन खोले अभी, ये बताओ सबके सामने बताएं या अकेले में बताएं? तो बच्चों ने कहा तब तो बाबा वो कहेंगे कि अकेले में ही बताओ। तो बाबा ने कहा क्यों बताएं अकेले में? अब आप दृढ़ता से कह रहे हो कि हाँ सबके सामने ठीक है, खोलते हैं फिर आपका चिट्ठा। इसलिए जो हो जैसे हो दुबके रहो और याद करते रहो। हाँ, दुबके रहो अपनी रजाई में और थोड़ा याद करते रहो ताकि मन में शक्ति भरे। बाप भी नहीं खोलना चाहता सारी पोल, ताकि बच्चों का इंसल्ट ना हो। ठीक है, ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं, बताओ क्या कहेंगे? अपन कहें मात्र 10% बच्चे पास हैं इस मामले में, मात्र 10%। पूरे ब्राह्मण परिवार में 100 में से 10%। सबका इधर से उधर उधर से उधर सेट है पवित्रता के मामले में। वहीं तो ना अगर किसी को कह दो तो अच्छी मिर्ची लगेगी, चोर को चोर बोल दिया तो चोर को गुस्सा आ जाएगा। आता ही तो है ना भाई। तो अपनी पवित्रता को भी देखना है। और उन बच्चों को लगता है हाँ ऐसे थोड़ी होता है, पूरा रजिस्टर रखे हैं अपन। भले इस शरीर में रहते हुए अपन को कुछ दिखाई नहीं दिया हो, जब अपन को मालूम है कि इतने बच्चे फेल हैं, इतने पास हैं, तो जैसे ही वतन में गए तो सारा चिट्ठा खोला है। ये देखो पूरे ब्राह्मण परिवार में, और कोई कोई मूर्ख बच्चे ये सोचते हैं जो बाप के सामने बैठे ना उनमें से होंगे। अरे खुद को तो देखो पहले। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बाप के आसपास रहते होंगे ना, बाबा उनके लिए बोल रहे होंगे। किनके लिए बोल रहे हैं अभी तक भी नहीं समझ में आता, इसलिए तो ज्ञान को उल्टा पुल्टा करके पूरा वो बना दिया है। पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए जो दूसरी पार्टियों में गए, उन्होंने तो अपनी सत्यानाशी कर ली। वहाँ तो जा कर के क्या कहते हैं, उसके साथ सेट करवा दो, काम चलता रहे बस। ये क्या ज्ञान है? विकारों को बढ़ावा दे रहे हो, रोक नहीं रहे हो। विकारों को रोकना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी पार्टी में जाकर के क्या करते हैं बच्चे, और तो और दूसरों को भी खींच के ले जाते हैं कि वहाँ तो सब छुट्टी है। ऐसे विकार के भूखे हैं, भागते हैं फिर। और दुनिया में भी इसको मान्यता नहीं दी गई। अगर आपको कहें दुनिया में भी क्या कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ही ठीक है, उस रिश्ते में आपके जो भी रहे दुनिया में भी, लेकिन दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं मूर्ख, जो दूसरी दूसरी पार्टी वाले कहते हैं कि आप आपके साथ हैं, आप सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनोगे। भाई सत्युग में बनोगे ना, चलो मान लिया बनोगे, पर सत्युग में बनोगे। ये तो अभी लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, सत्युग की तो बात छोड़ो, इंतज़ार ही नहीं करते सत्युग का। तुरंत अगर जो ऐसे सोचते हैं कि अपवित्रता लक्ष्मी नारायण के अंदर होती है, कभी नहीं होती। अगर अपवित्रता उनके अंदर होती तो उनकी पूजा नहीं होती। जब पवित्र सन्यासी की पूजा हो सकती है, गृहस्थी पवित्र सन्यासी की पूजा हो सकती है, वो तो फिर लक्ष्मी नारायण है। कहाँ देखा सूर्पनखा की पूजा होते हुए, बताओ? कहाँ विकारी स्त्री की या फिर पुरुष की पूजा होते हुए देखा? नहीं देखा।
ऐसा बाप नहीं कह रहे हैं कि प्रेम गलत है, सत्य है, पर प्रेम की मर्यादाएं होती हैं, है ना। प्रेम की क्या होती है? मर्यादाएं। प्रेम भी मर्यादाओं के बंधन में बंधा हुआ है। चलो ठीक है, बच्चे आपस में ही बनेंगे सब लक्ष्मी नारायण सत्युग में, कौन बनेगा? हम सब में से ही तो बनेंगे ना। लेकिन प्रेम की मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को देखो। हम सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम उसको प्रेम कहें, ये प्रेम की परिभाषा नहीं होती। इसको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम किसको कहते हैं मालूम है? पहले के ज़माने में प्रेम की क्या परिभाषा थी? सिर्फ चेहरे से प्रेम था, सिर्फ दृष्टि से प्रेम था। वह प्रेम जन्मों जन्मों तक चलता था। विकार की भूख नहीं थी, सिर्फ दृष्टि का प्रेम था। आप सोचो, इसको प्रेम कहते हैं। और आज प्रेम नहीं है, बस विकार की भूख है। जो शादी की बात करते हैं वो करें, पर क्या गारंटी है कि बस एक के ही साथ रहेंगे? जो बच्चे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो शादी कर लिया, हमारा नहीं हुआ, ठीक है करो। देखो, ज़िंदगी एक के साथ बिताना है, इसलिए ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करें। इस उम्र में आकर के सारी जीवन निकल गई है। बाबा ने कितनी बार बोला है, बच्चे अंतिम के समय माया बहुत वार करेगी। अंतिम अवस्था ऐसी आएगी जब माया के बहुत तूफान लगेंगे। अब ये माया की तूफान है। इस उम्र में आकर के ऐसा कर्म ना करें जो आगे दुख उठाना पड़े। बाप पे पूरा निश्चय है तो बाप मदद ज़रूर करेगा। बच्चे मुख से तो बोलते हैं निश्चय है, पर अंदर सब घोटाले चलते हैं। मुख का निश्चय नहीं चाहिए, अंदर का निश्चय चाहिए। मुख से बोलो या नहीं बोलो, पर अंदर दिल से होना चाहिए, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। अच्छा, अब चलें? और किसी का प्रश्न तो नहीं है? पर बच्चों के पास तो एक और प्रश्न था। तो बच्चों ने पूछा, बाबा बच्चे ऐसे कहते हैं जब कृष्ण के सगे माँ बाप है नहीं तो उसको संपूर्ण सुख कैसे कहेंगे? तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं है? तो बच्चों ने कहा, जैसे पालना और कोई करता है, जो जन्म देने वाले हैं वो तो शरीर छूट जाएगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अपन कृष्ण को संपूर्ण सुख नहीं कहेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण को तो संपूर्ण सुख कहेंगे ना। अच्छा एक बात कहो, इससे तो फिर आप बाबा को भी क्या कहेंगे कि बाप के माँ बाप नहीं है तो संपूर्ण सुख कहाँ है उनको? तो बच्चों ने कहा, वो तो खुद सारे विश्व के माता पिता हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो उसके नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण सारे विश्व को संभालने वाले हैं। वो माँ बाप बन के पालना देते हैं। उनको माँ बाप की इच्छा नहीं रहती। जो इस इच्छा से भी ऊपर उठ जाए वो है संपूर्ण सुख का अधिकारी। कौन सी इच्छा से? माँ बाप की इच्छा से। ये इच्छा भी एक विकार है, और जो इस इच्छा से भी उपराम हो जावे वो है संपूर्ण सुख का अधिकारी। संपूर्ण परमात्मा को बोलते हैं ना, उसके कोई माँ बाप हैं, उसके कोई भाई बहन हैं, पर वो सबका माँ बाप है, वो सबका भाई बहन है, वो संपूर्ण है। तो बच्चे को कैसा बनना चाहिए? बाप समान। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा, बाबा आप कुछ बताइए ना। तो बाबा ने कहा, कब से अपन ही तो बता रहे थे। तो बच्चे ने कहा, बाबा आप तो सवालों के जवाब दे रहे थे, आप अपनी पोटली थोड़ी सी खोलिए ना बाबा। तो बाबा ने कहा, ये किसकी पोटली थी? अपन की तो थी, भले ही सवाल आपके थे। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बाबा ये जो अभी नई बीमारी आई है ओमिक्रॉन, वो अभी और बढ़ेगी क्या? तो बाबा ने कहा, आपका दिमाग इसमें ही चलता है, इन बीमारियों का तो जिक्र भी नहीं करो। क्या क्या आएंगी क्या पता, क्या क्या होने वाला है आप क्या जानते हो? अब आपको थोड़ी बताएंगे कि कल को ऐसी बीमारी आने वाली है या कल को दूसरी बीमारी आने वाली है। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली, जिसमें बाबा से बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए। ये मुरली का सेकंड पार्ट था। अच्छा, ओम शांति।